नमस्कार, मैं हूं राम किंकर, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर। आज जो मुद्दा है वह आम आदमी पार्टी से जुड़ने वाला है और खास बात यही है कि राजधानी दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी का बेस पंजाब में है। पंजाब में इस वक्त आम आदमी पार्टी तमाम जो क्राइसिस है उससे घिरी हुई है। हालांकि जो वहां के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उन्होंने साफ तौर पर दावा किया है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। बहरहाल सबसे बड़ा जो पावर सेंटर था वो दिल्ली था। वहां पर 22 सीटों पर दिल्ली विधानसभा में सिमटने के बाद आम आदमी पार्टी लगातार कोशिश कर रही थी कि हरियाणा में उसका बेस बने। दिल्ली और पंजाब के बीच हरियाणा में अपने बेस को मजबूती देने के लिए उसने लाख कोशिशें की, लेकिन पहला झटका उसे हरियाणा विधानसभा चुनाव में लगा जब वो 0 पर आउट हो गई, और अब दूसरा झटका दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगा जब जहां पर उसका पावर सेंटर था वहां से वह 22 सीटों पर सिमट गई और पहली बार विपक्ष में बैठने को मजबूर होना पड़ा। तीसरा सबसे बड़ा झटका खुद अरविंद केजरीवाल के जन्मस्थान में सिवानी नगर पालिका परिषद में लगा है, जहां पर तकरीबन 19 नामांकन हुए थे। ज्यादा से ज्यादा नामांकन हुआ था। ऐन वक्त पर सिर्फ 8 लोग ही बचे रह गए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि केजरीवाल के जन्मस्थान सिवानी, जो कि भिवानी जिले कस्बे में आता है, वहां पर निर्दलीय प्रत्याशियों पर लोगों ने भरोसा जताया है और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को सिर्फ 182 वोट मिले, जहां पर जीते हुए कैंडिडेट को 5000 से ज्यादा वोट मिले, सेकंड रनर अप को 4000 से ज्यादा वोट मिले, तो वहीं मणि नाम के आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को सिर्फ और सिर्फ 182 वोट ही मिले। तो कुल मिलाकर के वहां भी अरविंद केजरीवाल को एक जोर का झटका लगा है। तकरीबन 19 वार्ड सिवानी नगर पालिका परिषद में आते हैं, तो उसके चेयरमैन और अध्यक्ष दोनों ही आम आदमी पार्टी के नहीं हैं। निर्दलीय प्रत्याशियों ने काफी ज्यादातर जीत वहां पर हासिल की है। वंदना केडिया और साथ ही साथ जो अन्नू लोहिया है, वंदना केडिया जीती हैं, अन्नू लोहिया सेकेंड रनर अप हैं, और तकरीबन जो नोटा को वोट मिले हैं वो 74 वोट मिले हैं। तो कुल मिलाकर के ये साफ कहा जा सकता है कि किस तरह से तकरीबन स्थिति आम आदमी पार्टी के लिए खराब रही, खासकर अरविंद केजरीवाल के जन्मस्थान सिवानी में। अब जरा संयोग देखिए कि जो नवनिर्वाचित नवगठित दिल्ली सरकार की मुखिया रेखा हैं, गुप्ता हैं, वो खुद जींद से आती हैं, हरियाणा से आती हैं। यानी कि पूरा का पूरा जो नैरेटिव है वो हरियाणा से निकलता है तो वो दिल्ली को प्रभावित करता है, और दिल्ली से निकलता है तो वो हरियाणा को प्रभावित करता है, और समूचे देश में एक अलग तरह का नैरेटिव जो है आगे की तरफ जाता है। लेकिन फरीदाबाद से अच्छी खबर है, निशा दलाल फौजदार, जिनको तकरीबन 29,977 वोट मिले हैं। तो फरीदाबाद में म्यूनिसिपैलिटी में अरविंद केजरीवाल के कैंडिडेट की जीत हुई है, लेकिन उनके खुद के जन्मस्थान में उनकी पार्टी हार गई। मैं राम कहानी में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अगला जो चुनौती होगी, सबसे बड़ी चुनौती होगी, वह आम आदमी पार्टी के लिए होगी कि दिल्ली नगर निगम में उसे अपनी सत्ता को बरकरार रखना है। आम आदमी पार्टी का शासन है, लेकिन विपक्ष में बीजेपी है और दोनों के बीच बहुत कम अंतर है। अगर कांग्रेस के पार्षद समर्थन दे भी देते हैं तो भी आम आदमी पार्टी बहुमत में नहीं पहुंच पाएगी मेयर के इलेक्शन में। लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है तो क्या चमत्कार होगा कि कुछ कैंडिडेट आम आदमी पार्टी में आएंगे बीजेपी के टूट करके? ऐसा लगता है, ऐसा हो सकता है। बहरहाल राजनीति में कोई बात अंतिम नहीं होती है, इसलिए कुछ भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती आने वाली है वो है कि अप्रैल में होने वाले दिल्ली नगर निगम के मेयर के चुनाव को लेकर, जहां पर मेयर कैंडिडेट इस बार जनरल होगा। सबसे पहले महिला होती है, दूसरी बार जो है जनरल कैंडिडेट होता है और फिर सुरक्षित होता है, और अब फिर जनरल कैंडिडेट का जो कैंडिडेट होगा वो होगा। तो क्या हरियाणा की तरह बीजेपी आम आदमी पार्टी से उसका मेयर भी छीन लेगी, या फिर यूं कहें कि अपनी सरकार एमसीडी में बनवाने में कामयाब हो जाएगी? ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की कोशिश तो बीजेपी पहले से ही कर रही है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में रेखा गुप्ता ने साफ तौर पर यह दावा भी कर दिया कि कोई तोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोग खुद बीजेपी में आना चाहते हैं। तो क्या बीजेपी को ऑपरेशन लोटस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गणित बीजेपी के ही पास है, उसके पक्ष में आंकड़े हैं। तो आखिर क्या ये माना जाए कि तीसरा झटका आम आदमी पार्टी को लगने वाला है मेयर के चुनाव में?
क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि यह वक्त आम आदमी पार्टी का सितारे गर्दिश चल रहा है और यही वजह है कि एक एक करके जहां जहां चुनौतियां मिल रही हैं वहां वहां पर आम आदमी पार्टी जो है एक तरह से अपने आप को साबित नहीं कर पा रही है। पहले दिल्ली के चुनाव में हारी, विपक्ष में बैठने को मजबूर होना पड़ा और अब दिल्ली नगर निगम का जो मेयर का चुनाव है वहां पर बीजेपी से बहुत बड़ी चुनौती मिलने वाली है। उससे पहले ही एक ऐसे ही नैरेटिव सामने आ गया जब आपने देखा कि केजरीवाल के खुद जन्म स्थान में आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट हार गया, सिर्फ सैकड़े में ही सिमट गया, जबकि उसके ऊपर निर्दलीय प्रत्याशियों को तरजीह दी लोगों ने और जीते हुए प्रत्याशी को 5,000 से ज्यादा वोट, हारे हुए प्रत्याशी को जो है 4,000 से ज्यादा वोट मिले और सैकड़ों में ही सिमट कर रह गया आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जिसका नाम मनी है। तो आगे क्या होगा इस पर बनी रहेगी हमारी नजर। धन्यवाद।